जिन्होंने जो बच्चे अडॉप्ट करके भी रेटबाजी करते हैं, वो कुत्ते के बच्चे को अडॉप्ट करते हुए भी पूछ लेते हैं कितने का पप्पी है, जबकि साफ लिखा हुआ अडॉप्शन होनी है। समझ गए बात को? ये है कलयुग। ये कलयुग है। इस कलयुग में मैलेफिक माइंड्स कैन नेवर गेट सक्सेस। और अभी जो मैंने एक पप्पी दिया लास्ट में, है ना, वाइट कलर की फीमेल थी, वो अभी बीच ही है हमारे लाइव में। उनका नाम है साजन भार्गव। अभी अभी लेके गए लाइव से 5-10 मिनट पहले। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा भाई साजन, मेरे पास फीमेल बची है वाइट कलर की। उसने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, मैं फीमेल ले जाऊंगा। देखिए, और जब वो मेरे पास यहाँ लेने आया इसी ऑफिस पे, मैंने फोटो भी डाली है साजन की, तो उसने मुझे इतनी जबरदस्त एक बात बोली कि पंडित जी आपने जब डॉग्स की फोटो डाली, पप्पीज की, लोग नीचे पूछते हैं ब्रीड कौन सी है। इसका मतलब ये लोग डॉग लवर नहीं है, नाटक करते हैं। ये स्ट्रे डॉग, स्ट्रीट डॉग, मिक्स ब्रीड डॉग, देसी डॉग को पालने का इनका दिल नहीं है। ये इंपोर्टेड कुत्ता, महंगा कुत्ता, एल्सेशन कुत्ता, पग शग डग, ये पालना चाहते हैं। दे आर नॉट डॉग लवर्स। तो मैंने साजन की बात सुनी तो मैं हैरान हो गया। देखिए, सोच, अप्रोच, माइंड कहाँ तक पॉजिटिव हो सकता है इंसान का। तो उस साजन भार्गव है यहाँ पे, अभी भी बीच में सुन भी रहे होंगे क्योंकि वही हर बात की कोटेशन लिखते रहते हैं। उन्होंने ना तो मेल फीमेल के ऊपर कोई नाटक किया, ना ब्रीड के ऊपर कोई नाटक किया। लेकिन मुझे पता है कि जब इंडी ब्रीड और लैब्राडॉग की मैटिंग होती है तो बेबी पैदा होता है जैक रशल्स, जो इंग्लैंड में यूज होता है। इंग्लैंड में, यूके में, यूरोप में हमारे इस ब्रीड के डॉग को इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि इंडिया का ये वाला डॉग, जिसे आप लोग स्ट्रे डॉग कह देते हैं, वो हर तरह के तापमान को झेल जाता है। सर्दी में भी, अथाह सर्दी में भी बाहर होता है, अथाह गर्मी में भी वो किसी पेड़ की छांव में या किसी गाड़ी के नीचे शरण लेके अपने आप को, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। वो जो गोरे हैं उनको अकल आ रही है, वो भारत की तरफ आते हैं कि यहाँ पे हमारी जो बॉडीज हैं वो टेम्परेचर को बड़ी जबरदस्त तरीके से मेंटेन कर लेती हैं। इसी कारण कोरोना नामक महामारी में सबसे ज्यादा कम मृत्यु दर हम इंडियंस की है, और वर्ल्ड के 2 नंबर पे आबादी सबसे ज्यादा हम इंडियंस की है। बच्चे हम इंडिया वाले पैदा करते हैं, बच्चे हम इंडिया वाले सबसे ज्यादा पैदा करते हैं, और मृत्यु हमारी सबसे कम हुई है। ठीक है? तो ये जो शुद्ध मन से जिन्होंने डॉगी को अडॉप्ट किया है ना, बिना देखे ये मेल है या कुछ। साजन भार्गव से थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप आया, मैंने कहा जी वाइट फीमेल पड़ी है, और नहीं पंडित जी फीमेल नहीं लेनी। ठीक है? अगर ये बछड़ी होती, बछड़ी, गाय की बछड़ी होती फीमेल, जो आगे फिर बछड़ी पैदा कर देती, फिर वो कहते हमें फीमेल ही चाहिए। समझ गए? दिस इज मैलेफिक माइंड्स। तो आप सब लोग केतु उच्च कर गए अपना। जो डॉग की सेवा, विशेषकर ये जो देसी कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग कह देते हैं इनको, इनकी सेवा से केतु उच्च हो जाता है, राहु शांत हो जाता है, शनि प्रसन्न हो जाता है। समझ लीजिए बात को। ये मैं जो भी कर रहा होता हूं ना, चाहे डॉग अडॉप्ट करवा रहा हूं या ज्योतिष के ऊपर बात कर रहा हूं, इन सब चीजों का संबंध हमारे कर्मों के साथ होता है। इसलिए मैं जो भी विषय बोल रहा होता हूं उसका संबंध हमारी कार्मिक थ्योरी के साथ होता है। तो मेरा जो भी विषय मैं बोल रहा होता ना, चाहे मैं स्विच कर गया इधर डॉग की तरफ, वो केतु, राहु, शनि, इन 3 ग्रहों का योग होता है एक डॉग में। अभी काल भैरव अष्टमी आएगी अगले दिसंबर में, तो भैरव जी का वाहन श्वान ही है, डॉग ही है, और युधिष्ठर के साथ सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने वाला केवल और केवल श्वान है। इसलिए जो नलायक लोग ब्रीड पूछते ना, ब्रीड ब्रीड, समझ लीजिए उनकी कर्मा शुद्धि अभी नहीं हुई है।
बस जैसे जो गर्भ शुद्धि नहीं हुई उनकी, जो कहते हैं जी इतने बजे इतने मिनट तक हमें वो ऑपरेशन की डेट बता दीजिए, है ना, उनकी गर्भ शुद्धि नहीं हुई है। और जो ब्रीड पूछते हैं उनकी कर्मा शुद्धि नहीं हुई है। चलिए, सो दोस्तों आज का जो टॉपिक था, लगभग आपके साथ काफ़ी बातें हो गई हैं। 1 घंटा 30 मिनट का ये लाइव हो गया है, इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कोई जनरल बात पूछनी है तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट लाइन में, चाहे 9872065786 पे कॉल करके। अब इसको वाइंड अप करने से पहले आपको मैं दोबारा बताने लगा हूँ, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं धनतेरस नहीं है। इस समय जब हम बातें कर रहे हैं द्वादशी तिथि चल रही है। इसे हमारे शास्त्र में गोवत्स द्वादशी कहा गया है। लाइव शुरू करते हुए पहला मेरा सब्जेक्ट यही था कि गोवत्स द्वादशी का मतलब है कि आज के दिन गौ सेवा में अपनी कमाई का दशांश निकालना चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा प्रयास अवश्य कीजिए कि करोड़ों करोड़ों रुपया हमारा दान किया हुआ काउ सेस के रूप में सरकारों ने कुंडली मार ली है, और अभी भी सड़कों के ऊपर भूखी प्यासी तड़प रही बीमार गायें घूम रही हैं। करोड़ों रुपया सरकार को हमने काउ सेस दे दिया है। तो अपनी अपनी वॉल पे जरूर लिखिए कि हे सरकार जी, हमारे दिए हुए काउ सेस से गौशालाएं बनवाओ, और जितनी सड़कों के ऊपर गैया मर रही हैं, भूख से प्यास से तड़प कर एक्सीडेंट पे खुद भी मरती हैं, लोगों की भी मृत्यु का कारण बनती हैं, उन्हें उठाइए, नहीं तो काउ सेस बंद कीजिए। हम अपने पैसे को खुद प्राइवेटली काउ सेस बना के अपनी गौशालाएं चला लेंगे। एक आरटीआई के माध्यम से पता चला था कि 25 पता नहीं कितने करोड़ रुपया तो लुधियाना का काउ सेस रख के बैठे हुए हमारे प्रशासन वाले। तो गोवत्स द्वादशी या गोपाष्टमी मनाने का अधिकार तुम्हें, मुझे, हम सनातनियों को, हिंदुओं को तभी है जब गौ की रक्षा हो, बस। अदरवाइज ये नाटक मत करो, गौशाला जाके थोड़े से हरे पट्टे खिला दिए, नो। जहां गाय मिल जाए वहां पे रुको, उसकी सड़क पे फोटो खींचो कि वो डस्टबिन में खड़ी हुई है, प्लास्टिक खा रही है, गंदगी में खड़ी है, उसको पोस्ट करो अपनी अपनी वॉल पे। आज का दिन गोवत्स द्वादशी है, और ये एक अभियान चला दो, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जहां पर सड़क पे गाय मिल गई आपको, उसकी फोटो खींचो, एरिया का नाम लिखो, और उसको पोस्ट कर दो अपनी अपनी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के मैसेजेस में डाल दो, है ना। कई संगठन काम कर रहे हैं, कई एनजीओज काम कर रही हैं, तब जाकर गोवत्स द्वादशी या गोपाष्टमी आनी है, उसको मनाने के हम हकदार रहेंगे। तो अभी जब हम बातें कर रहे हैं, रात के 9 बजे तक द्वादशी तिथि ही रहेगी। उसके बाद फिर अष्टमी आनी है, माफ कीजिएगा, त्रयोदशी आनी है, जिसको आप तेरस कहते हैं। धनतेरस जो है वो सूर्योदय के बाद हमें कल मिलेगी, 13 नवंबर को। 13 नवंबर को धनतेरस 1758 तक रहेगी, लगभग 6 बजे तक। ठीक है, शाम के सूर्य उदय से लेकर शाम के 6 बजे तक कल हमें धनतेरस मिलेगी। अब धनतेरस पे बर्तन खरीदा जाता है, चाहे वो अपनी पॉकेट के हिसाब से सोने का खरीद लो, चांदी का खरीद लो, स्टील का खरीद लो, पीतल का खरीद लो, या शास्त्र में कहा कुम्हार से घड़ा खरीद लो। उसमें हमें चावल भर के अभी पूजा स्थान में रख देने हैं। कल का मैंने आपको पूजन समय बता दिया था, इस वीडियो को वाइंड करके, रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, और उन चावलों का क्या प्रयोग करना है दिवाली की रात को, वो भी मैंने बता दिया था। मेरे पुराने क्लाइंट्स ने, जितने लोगों ने ये श्री यंत्र रखे हुए हैं या पुराने चावल रखे हुए हैं, उनका क्या करना है वो भी मैंने बता दिया था। ठीक है, इस लाइव वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब मैं अभी इसको बंद करने लगा हूँ, दोबारा रिप्ले करके सुन लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये जानकारियाँ अच्छी हैं, काम आने वाली हैं हम सनातनियों के, तो अपने भाइयों, बंधुओं, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि भैया ये देखो, आज धनतेरस नहीं है, आज गोवत्स द्वादशी है। रात को शुरू होगी 9-10 बजे के बाद तेरस, कल तक रहेगी शाम के 6 बजे तक। तो कल का दिन हैप्पी धनतेरस भी कहेंगे, और कल का दिन कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की और धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। और इन 5 दिनों में यम दीप दान करना होता है, अग्नि प्रज्वलित करिएगा।
भैया दूज का जो दिन आता है ना, तो उस दिन देखिए प्रथा समझ लीजिए, यम, राज और यमुना सूर्य देव के तो बच्चे हैं, ठीक है। तो यमराज बड़े उदास थे, वो कहते देखो मेरे मेरे को भगवान ने ड्यूटी लगा दी है कि तुमने संहार करना है, मौत पैदा करनी है दुनिया में, इसको मार के उठा लाओ, इसको मार के उठा लाओ। तो मुझे तो कोई मिलने भी नहीं आता, मुझे तो देख के डर जाते कि लोगों भैंसे पे बैठे यमराज आ रहे हैं। तो एक दिन बड़े वो उदास थे, तो बहन यमुना जी ने पूछ लिया कि भैया आप क्यों उदास हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो लोग डरते हैं, मेरे साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं बनाता, दोस्ती नहीं रखता। तो फिर बहन ने अपने भाई को इनवाइट किया था अपने घर में। राखी वाले दिन बहन जाती है भाई के घर में राखी बांधने। टीके वाले दिन, भैया दूज वाले दिन, भाई आता है अपनी बहन के घर में तिलक लगवाने, जिसको भैया दूज कहा गया है, ठीक है। तो यमराज भी प्रसन्न हो जाता है अगर बहन अपने भाई को अपने घर में निमंत्रण दे कि भैया तुम कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे, तिलक लगाना है मैंने तुम्हें। तो जब यमराज भी प्रसन्न हो गया तो वहां पर ना बीमारी, ना दुख, ना दरिद्र, ना रोग, ना कष्ट, ना क्लेश। ये है हमारे शास्त्र का महत्व। तो ये जो यम दीप दान हम करते हैं ना इन 5 दिनों में, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी आज, तो ये पंच महोत्सव होता है। तो यम दीप दान का मतलब ये होता है कि हम जो एनवायरनमेंट है इसको वार्म कर रहे हैं। अगर पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, पराली जलाने से अगर प्रदूषण फैलता है तो ये बात सिद्ध होती है कि हम कुछ भी जलाते हैं तो उसका पूरे वातावरण के ऊपर असर आता है। पराली से क्योंकि जहरीला धुआं निकलता है तो हमारी सांस रुकती है, बंद होती है, दमा, अस्थमा फैल जाता है। अगर उसको जलाने से एनवायरनमेंट पे असर होता है तो हवन सामग्री, औषधियाँ और समिधा और देसी घी, देसी गाय का बना हुआ, उसको मिक्स करके जलाने से, होम करने से, हवन करने से ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होती है। सरसों का कड़वा तेल दीपक में जलाने से जहरीले जीव जंतु भी दूर भागते हैं, क्योंकि डेंगू सीजन चल रहा है। और आप याद कर लीजिए, जब भी मौसम बदलेगा, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तो हमारे ऋषियों ने 9 दिन के नवरात्रे दे दिए कि पॉज योर बॉडी, इस बॉडी को शांत कर लो, क्योंकि सर्दी से अब गर्मी में या गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं। और इन्हीं दिनों में जब डेंगू मच्छर या जहरीले मच्छर, डेंगू तो अब नाम रखा होगा पिछले 10-20 साल से, ये तो सदियों से है जहरीले मच्छर। जब जहरीला मच्छर अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है तो सरसों के तेल का, कड़वे तेल का दीपक हर घर के बाहर जलाया जाता है, खासकर पीपल के नीचे, नीम के नीचे, तुलसी के नीचे, क्योंकि जो उसकी अग्नि होती है उसने फिर जो ग्लो पैदा करना है और जो वो फ्यूम्स बनेंगे, वो उड़ेंगे जब, तो वो एक ऐसी ऑरा क्रिएट कर देते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो याद रखना, अगर पराली जलाने से सांस बंद होती है, दमा, अस्थमा होता है, तो हवन सामग्री, देसी गाय के घी और समिधा के मिलन से जो हम होम करते हैं उससे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यही भेद है हमारे शास्त्रों का, यही वैज्ञानिक आधार है सनातन धर्म का। तो ये भारत भूमि है, हम हिंदुओं की, सिखों की, जैनियों की और बौद्धियों की, हम सनातनियों की भूमि है। हमारे सारे शास्त्रों में ये बातें भरी पड़ी हैं, केवल हमें सिर्फ धार्मिक होकर नहीं उसे पढ़ना, उसे साइंटिफिक रूप में उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, वो क्या बताना चाहता है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का लाइव वाइंड अप कर रहा हूँ, आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। आपका ये पंच उत्सव, महा उत्सव, पावन पर्व दीपावली शुभ जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है, माँ लक्ष्मी से, भगवान नारायण से, गणपति भगवान से, माता सरस्वती बुद्धि देने वाली है, और कुबेर जो खजाना भरने वाला है, रावण के भाई का नाम है, ठीक है। उन सब से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में खुशहाली आए, बरकत आए।
और जो भी हमारे इस महा उत्सव को कहे ना काली दिवाली, उसके ऊपर भी 295A की रिपोर्ट आप करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ना आड़ दी हुई है कि जी मेरा ये काम नहीं बन रहा, सरकार मेरी वो बात नहीं बन रही, काली दिवाली है। भैया तुम अपने पर्व को कह लो काला, हमारा ये पर्व है काली दिवाली जो कहे तो सनातन धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ईमेल कर दीजिए। 295A का FIR होगा अगर कोई हमारे मुख्य पर्व को, हमारे पवित्र त्यौहार को काली दिवाली शब्द इस्तेमाल करेगा तो। समझ गए? इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू साजन, थैंक यू तमन्ना खन्ना जी, RK लोमशी, संयम शर्मा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।